Hi friend, my name is Aziz. क्या तुम जानते हो पहला लाइव एक्शन सुपरमैन असल में कभी उड़ा ही नहीं था। 1940s के दौरों में फ्लाइट सीन्स फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किए जाते थे, एनिमेटेड, असली नहीं। उन सादगी भरे शुरुआत से मैन ऑफ स्टील ने 8 दशकों के सफर में ऊंचा उड़ान भरी। आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स, नए इफेक्ट्स, यादगार परफॉर्मेंसेस और वो कहानियां जो नस्लों को डिफाइन कर गईं। इस वीडियो में हम हर लाइव एक्शन वर्जन ऑफ सुपरमैन का सफर तय करेंगे, उसके पुराने ब्लैक एंड व्हाइट असल से लेकर 2025 के आने वाले डेविड कॉहिन स्वेट के दौर तक। तैयार हो जाओ एक बार फिर से उस अफसाने को महसूस करने के लिए, उम्मीद के उस लेजेंड को एक लीप के साथ। ये सब 1948 में शुरू हुआ, जब सिनेमा हॉल्स में छोटी छोटी सीरियलाइज्ड चैप्टर्स दिखाए जाते थे, हफ्ते दर हफ्ते चलने वाली एडवेंचर्स जिन्होंने बच्चों को कुर्सियों से चिपका दिया था। एक्टर कर्क एलन सबसे पहला आदमी बना जिसने स्क्रीन पर लाल केप पहनी। सुपरमैन 1948 और एटम मैन वर्सेस सुपरमैन 1950 में कहानी ने हीरो का असल दोबारा बताया, क्रिप्टॉन से स्मॉलविल तक, और उसे विलेंस जैसे स्पाइडर लेडी और लेक्स लूथर, यहाँ एटम मैन के नाम से मशहूर, के सामने ला खड़ा किया। उस वक्त के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत सादे थे। जब सुपरमैन उड़ता था, फुटेज हाथ से बनाई गई एनिमेशन में बदल जाती थी, लेकिन फिर भी लोग जादू में खो जाते थे। उसका सूट सादगी भरा था, पतला कपड़ा, हल्के रंग, लेकिन वो क्लासिक एस, लाल केप और बूट्स सब मौजूद थे। कर्क एलन शायद उड़ने के लिए कार्टून बन गया था, लेकिन 1948 में यही थी असली मूली मैजिक। उसने ही उस अफसाने का आगाज किया। 1950s के शुरू में टेलीविजन ने अमेरिकन घरों में कदम रखा और उसके साथ आया जॉर्ज रीव्स अपने शो एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन 1952 से 1958 के साथ। लाखों बच्चों के लिए वही सुपरमैन था। हर एपिसोड में रिपोर्टर क्लार्क केंट को डेली प्लैनेट में दिखाया जाता। लोइस लेन और जिमी ऑल्सन के साथ मिलकर वो क्राइम सॉल्व करता, लीड्स के पीछे भागता और चुपके से दिन बचा लेता। शो का लहजा हल्का फुल्का था, डिटेक्टिव स्टाइल ज्यादा मिस्ट्री और कम साईफाई। टीवी पर उसका सूट ग्रे लगता था क्योंकि उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट होता था, लेकिन असल में वो ब्लू था, जिसमें एक चमकदार लाल एस बना हुआ था। जब सीजन 3 में कलर आया तो वो असल चमक के साथ नजर आया। जॉर्ज रीव्स ने फ्लाइट्स, ट्रैम्पोलिन्स और वायर्स से परफॉर्म की, सादे तरीके लेकिन असरदार। उसका सुपरमैन शरीफ, पुरसुकून और एक बाप जैसा था। एक मॉरल रोल मॉडल, कॉस्मिक वॉरियर नहीं। पूरी एक नस्ल के लिए उसने डिफाइन किया कि सुपरमैन असल में। फिर 1978 में सब कुछ बदल गया। डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर ने सुपरमैन द मूवी रिलीज की, जिसमें क्रिस्टोफर रीव ने लीड रोल अदा किया, और सिनेमा कभी पहले जैसा नहीं रहा। रीव ने हीरो के दोनों पहलू कमाल के साथ जिंदा कर दिए। क्लार्क केंट शर्मीला, थोड़ा अनाड़ी और नर्म मिजाज। सुपरमैन पुरएतमाद, प्रेरणा देने वाला और ना रुकने वाला। फिल्म ने पूरी दास्तान दोबारा सुनाई, क्रिप्टॉन का तबाह होना, बेबी कल एल का जमीन पर आना और उसका मुकद्दर, इंसानियत को उम्मीद देना। उसका कॉस्ट्यूम चमकदार था, रॉयल ब्लू सूट, लाल केप, पीला और लाल एस शील्ड, और कोई फेक मसल्स नहीं, सब रीव का असली जिस्म था। उसे उड़ाने के लिए एक नए इनकलाबी ज़ॉप्टिक कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, जिसने पहली दफ़ा सुपरमैन को असली मनाजिर के ऊपर उड़ते हुए दिखाया। जब लोगों ने उसे हवा में उड़ते देखा तो थिएटर्स तालियों से गूंज उठे। लोग वाकई मान गए कि एक आदमी उड़ सकता है। रीव 3 सीक्वल्स में वापस आया, और चाहे उनकी क्वालिटी फर्क थी, उसका चार्म कभी नहीं मिटा। लाखों फैंस के लिए क्रिस्टोफर रीव ही असल सुपरमैन है। 1988 में डीसी ने सुपरमैन के जवानी के दौरों पर एक्सपेरिमेंट किया, एक सीरीज के जरिए जिसका नाम था सुपरबॉय। ये शो क्लार्क के कॉलेज के सालों में सेट था, शूस्टर यूनिवर्सिटी में, जो को-क्रिएटर जो शूस्टर के नाम पर था, और इसने उसके शुरुआती एडवेंचर्स और उसकी ताकत पर बढ़ती हुई कमांड को एक्सप्लोर किया। 2 एक्टर्स ने ये रोल निभाया, जॉन हेम्स न्यूटन और बाद में जेरार्ड क्रिस्टोफर। कॉस्ट्यूम रीव के डिजाइन जैसा था, लेकिन ज्यादा सादे मटेरियल्स और टेलीविजन लेवल इफेक्ट्स के साथ। फ्लाइट्स, ब्लू स्क्रीन और प्रैक्टिकल स्टंट्स के जरिए फिल्म की गईं, जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद वो पुराना चार्म जिंदा रखा। ये सीरीज आज ज्यादा याद नहीं की जाती, लेकिन उसने सुपरमैन के अफसाने को जिंदा रखा उस दौर में जब फ्रैंचाइज खामोश थी। 2001 में स्मॉलविल ने सुपरमैन को एक नई नस्ल के लिए दोबारा डिफाइन कर दिया। 10 सीजन्स तक हमने टॉम वेलिंग को एक जवान क्लार्क केंट के रूप में देखा, जो कैंसस के देहात में रहता था, अपनी ताकत को दरियाफ्त करता,
मीटियोर से बदले हुए दुश्मनों का सामना करता और अपने मुस्तकबिल के साथियों जैसे लेक्स लूथर और लोएस लेन से मिलता। प्रोड्यूसर्स का एक गोल्डन रूल था, नो फ्लाइट्स नो टाइट्स। ये कहानी थी एक लड़के के हीरो बनने की जो अभी सुपरमैन नहीं बना था। क्लार्क अक्सर लाल जैकेट और नीली शर्ट पहनता था, वो रंग जो उसके मुस्तकबिल की निशानी थे। सिर्फ आखिरी एपिसोड में ही फैंस ने आइकॉनिक सूट देखा, छोटी सी झलक लेकिन बेपनाह असर के साथ। अपने वक्त के लिए शो के विजुअल इफेक्ट्स लाजवाब थे। कहानियों में गहरा इमोशन था। स्मॉलविल ने सुपर हीरो ड्रामा को टीनेज रियलिज्म के साथ मिलाकर एक नई मिसाल कायम की और पूरे एक दौर के सुपर हीरो टीवी शोज को प्रेरणा दी। तकरीबन 20 साल बाद सुपरमैन 2006 में दोबारा थिएटर्स में वापस आया फिल्म सुपरमैन रिटर्न्स के साथ, जिसे ब्रायन सिंगर ने डायरेक्ट किया था और जिसमें ब्रैंडन राउथ ने लीड रोल निभाया। ये फिल्म क्रिस्टोफर रीव की विरासत को एक खूबसूरत ट्रिब्यूट थी। सुपरमैन 5 साल क्रिप्टन की तलाश में गुजारता है और जब जमीन पर वापस आता है तो देखता है कि लोएस शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। उसका नया सूट पुरानी यादों को सलाम करता है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न टच के साथ। गहरा ब्लू रंग, उठा हुआ लोगो और ज्यादा भारी कीप। प्लेन रेस्क्यू सीन तुरंत ही एक क्लासिक बन गया, एक असल सिनेमैटिक कमाल। चाहे लोगों की राय मिली जुली थी, लेकिन राउथ की सच्चाई और जज्बात ने दिल जीत लिए। बाद में उसने क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स 2019 में एक बुजुर्ग सुपरमैन का किरदार दोबारा निभाकर अपना सफर खूबसूरती से मुकम्मल किया। फिर आया जैक स्नाइडर का मैन ऑफ स्टील 2013, एक नए दौर के लिए सुपरमैन का दोबारा जन्म, ज्यादा डार्क और हकीकत के करीब। हेनरी कैविल का वर्जन ताकतवर, उलझा हुआ और गहरी इंसानियत से भरा था, जो अपनी जगह दुनिया में ढूंढ रहा था। लाल ट्रंक्स खत्म हो गए, उसका सूट अब एलियन टेक्सचर वाला नेवी ब्लू था, गोल्ड एक्सेंट्स के साथ, और क्रिप्टोनियन एस का मतलब था उम्मीद। हर शॉट ने उसे एक दास्तान जैसा बना दिया। उसका केप वसी और शानदार, तकदीर के परचम की तरह लहरा रहा था। मैन ऑफ स्टील से लेकर बैटमैन वी सुपरमैन और जस्टिस लीग तक, कैविल का सुपरमैन खुदा जैसी ताकत और इंसानी जज्बात के दरमियान एक नया बैलेंस था। चाहे लोगों की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन उसकी अदा ने एक दौर डिफाइन कर दिया। एक ऐसा सुपरमैन जो नए जमाने का था, बोझ से झुका हुआ लेकिन फिर भी शरीफ। जब मूवीज और भी एपिक होती गईं, टीवी ने दोबारा क्लार्क केंट के दिल को छुआ। टाइलर हॉकलिन ने सुपरगर्ल 2016 में अपना डेब्यू किया और बाद में सुपरमैन एंड लोएस 2021 से अभी तक में लीड रोल निभाया। यहाँ सुपरमैन एक बाप और शौहर है जो हीरो होने के साथ साथ वालिदियत का फर्ज भी निभा रहा है। वो दुनिया को बचाता है और फिर भी वक्त पर घर लौटकर फैमिली डिनर के लिए हाजिर होता है। उसका कॉस्ट्यूम फिर इवॉल्व हुआ, मेटालिक शेड्स, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन और क्लासिक टच के साथ। टीवी के लिए विजुअल इफेक्ट्स बेहतरीन हैं, सिनेमैटिक एक्शन और जज्बाती स्टोरी टेलिंग के साथ। ये सुपरमैन खुदा नहीं है, वो एक इंसान है, मेहरबान, हिफाजत करने वाला और गहरी इंसानियत से भरा हुआ। और अब एक नई सुबह का आगाज हो रहा है। 2025 में सुपरमैन, जो पहले सुपरमैन लेगेसी के नाम से जाना जाता था, जेम्स गन की डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है, जिसमें डेविड कुरेंसवेट लीड रोल निभा रहे हैं। ये रीबूट डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक नई शुरुआत का निशान है। क्लार्क केंट अब सुपरमैन बन चुका है, एक जर्नलिस्ट जो अपनी एलियन विरासत और इंसानी दिल के दरमियान एक ताकतवर दुनिया में बैलेंस बनाए रखता है। नया सूट क्लासिक सुपरमैन को एक मॉडर्न सल्यूट, चमकदार ब्लू कलर, लाल ट्रंक्स वापस, सोना एस और किंगडम कम से ली गई इंस्पिरेशन। जेम्स गन का वादा है एक ऐसी कहानी का जो दिल, मजाक और हीरोइज्म से भरी हो, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट, एक परफेक्ट बैलेंस। क्या कुरेंसवेट इस जनरेशन का अल्टीमेट सुपरमैन बनेगा? वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात यकीनन है, उम्मीद का निशान हमेशा आसमान में उड़ता रहेगा। हैंड ड्रॉन एनिमेशन से लेकर सिनेमैटिक यूनिवर्सेस तक, सुपरमैन का सफर साबित करता है कि हीरोज बदल सकते हैं, लेकिन उम्मीद कभी नहीं बदलती। अगर तुम्हें इस लेजेंड के एवोल्यूशन का ये सफर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ एवोल्यूशन पर हम हर दौर के तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स के बेमिसाल सफर लेकर आते हैं। अप एंड अवे। मिलते हैं अगले वीडियो में।